वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी इंट्रोडक्शन और एक एग्जांपल हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8 ऑफ NCERT। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 + i√3 इनटू पोलर फॉर्म। गॉट इट। अब आपने यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था मैंने आपको? इट इज़ ऑफ द फॉर्म a + i/b। गॉट इट। तो व्हाट विल वी डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो z इज इक्वल टू -16/1 + i√3। क्लियर। इसे a + i/b में बदलने के लिए हम लगभग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम अपनी 9th और 10th क्लास में डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने में करते हैं, जिसे हम रैशनलाइजेशन बोलते थे, जिसे हम परिमेयीकरण बोलते थे हिंदी में। तो कुछ वैसा ही हम क्या करेंगे देखें ज़रा। -16/1 + i√3 है, इसको हम इस टर्म के कॉन्जुगेट से, नीचे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई 1 + i/√3, तो 1 + i/√3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 - i/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - i/√3 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हमारा बाहर रह जाता है और ये बन जाएगा 1 - i/√3। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? a + b, a - b। ये आइडेंटिटीज़ देखो आपको सारी टिप्स पर होनी चाहिए। a + b × a - b इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1² माइनस iota × √3 होल स्क्वेयर। गॉट इट। इट विल बी -16 × 1 - i/√3 डिवाइडेड बाय 1 ध्यान देना भाई, ये बनेगा आयोटा का स्क्वेयर और ये बनेगा √3 का स्क्वेयर। ध्यान से, आयोटा स्क्वेयर होता है -1, ये -1 इसके साथ मिलकर बनेगा +1 और √3 से ये स्क्वेयर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा -16 × 1 - i/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस √3 से स्क्वेयर कैंसिल हो गया 3। 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। मैं यहीं पर कर रही हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। 4 को 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा -4 और -4 को इन दोनों से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -4 को 1 से करोगे -4 आएगा, -4 और माइनस ये प्लस और आयोटा 4 √3। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसकी आपने अब पोलर फॉर्म फाइंड करनी है, जिसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया है हमने क्या किया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन टू अस बट इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने ये पूरा प्रोसेस लगाया और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा z, ये अब कन्वर्ट हो गया -4 + iota 4 √3 में। और अब हम इसे इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में मैं भी सोल्व करवा चुकी हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू r cos θ + iota r sin θ। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट पोलर फॉर्म में मान के चलते हैं और इन दोनों की इक्वालिटी से अब हम r और θ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में किया था, ऑन द सेम लाइन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी और ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, फिर भी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b इक्वल है c + iota d के, देन ड्यू टू इक्वालिटी रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा यानी a c के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा यानी b d के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखो कि रियल पार्ट है r cos θ, किसके इक्वल आ जाएगा? -4 के। आयोटा की टर्म क्या है? r sin θ। यहाँ भी आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 4 √3 है, तो जो हमारा r sin θ है बेटा वो आ जाएगा
4√3। क्लियर है यहाँ तक? हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसको हमने r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा सपोज किया, इक्वल किया, तो r cos थीटा की वैल्यू आ गई, r sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इनको क्या करते हैं, स्क्वेयर एंड ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। लेफ्ट साइड को स्क्वेयर करिएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू -4 स्क्वेयर प्लस 4√3 स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इज कॉमन हेयर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वेयर बाहर आ गया तो ये बच गया हमारा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, और राइट साइड में -4 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 16। देखो 4 स्क्वेयर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3। सॉल्व कर लो भाई, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर इंटू 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 3 जा भाई 48, 16 और 48 का सम कितना आ जाएगा 64। तो आर स्क्वेयर हमारा 64 आ रहा है। जब हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। और अब हमारे पास क्या बच जाता है, केवल थीटा फाइंड करना रह जाता है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वी विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। देखो देर आर सो मैनी मेथड्स टू फाइंड थीटा। भाई आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ 8 की वैल्यू को पुट कर दो तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, और साइन कोस के कंपैरिजन से आप थीटा फाइंड कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी तरीके से निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। पहले स्टेप में हमने दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड किया है। अब भाई हम उनको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा इज इक्वल टू 4√3 बाय -4। r कैंसिल, 4 कैंसिल, साइन बाय कॉस आपका हो जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। और ये अब आपकी यहाँ टिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। तो यहाँ अब आपने जो बात ध्यान देनी है, मैंने आपको एक टेबल बताई थी, हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें द वैल्यू ऑफ ए इज़ नेगेटिव। क्लियर? इन जेड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप वर्बली अपने मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इन जेड ए प्लस आयोटा बी, ए कितना है -4 है जो कि लेस देन 0 है, बी कितना है 4√3 है यानी ग्रेटर देन 0 है। ए नेगेटिव है यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट नाउ। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा एंगल होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा आना चाहिए हमारा आंसर। गॉट इट? हमारा आंसर 90 से ग्रेटर और 180 से लेस आना चाहिए। मैं इसका एक तरीका और बता देती हूँ साथ साथ, आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैं बता रही हूँ। कई आपकी बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है कि यहाँ पर क्या किया कि ये जो वैल्यू है ना 8 की, ध्यान देंगे, ये 8 यहाँ रख दिया। क्लियर? तो ये क्या बन गया, उल्टा करवा रही हूँ मैं, इधर ध्यान दो, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3। तो भाई साइन थीटा क्या आ गया 4√3 बाय 8, 4 2 जा 8, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। और जब हमने 8 को यहाँ रखा, r की वैल्यू 8 आ रही है ना, r की वैल्यू 8 आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ रखा तो ये नीचे चला गया, 4/8 हो गया -1/2। तो यहाँ से आपकी कोस थीटा की वैल्यू आई -1/2। तो यहाँ से भी आपको क्लू मिल सकता है, यहाँ से भी आपको क्लू मिल सकता है कि क्या बताया मैंने आपको, उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ राइट करूँ कि साइन थीटा आ रहा है √3/2, कॉस थीटा आ रहा है -1/2। साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, π/2 से ग्रेटर और पाई से कम होना चाहिए। तो ये आइडिया आपको पहले अपना लगाना पड़ेगा थीटा की वैल्यू फाइंड करने से पहले। अब यहाँ हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाती है बिल्कुल सिंपल तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटीज़ की हुई हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3 का मतलब कितना हो गया, टेंजेंट 60 यानी π/3। गॉट इट? भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, इधर ये माइनस लगाया और ये वैल्यू टेंजेंट π/3 की है। अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है 3.2 में कि
माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, इज इट नॉट सो? ठीक है भाई, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इस माइनस के साइन को रिमूव करके अब हम यहाँ लगाएंगे टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, ड्यू टू दिस आइडेंटिटी। और ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 पाई बाय 3। तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 2 पाई बाय 3 के इक्वल आ रहा है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो 2 पाई बाय 3 आ गई, पाई से लेस हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो ये हमारा थीटा आ गया, ये हमारा आर आ गया। और इस वैल्यू को अब हम यहाँ देखो, यहाँ नेम देना मैं भूल जाती हूँ तो स्टार लगा दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि z कैन बी रिटन एज r cos थीटा का मतलब 8 cos थीटा का मतलब 2 पाई बाय 3 और प्लस आयोटा 8 साइन 2 पाई बाय 3। आप ज़्यादा करें तो 8 को बाहर ले लीजिए, इट विल बी cos 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 8। Now we will solve question of exercise 5.2. First two questions are very simple. Find the modulus and argument of each of the following complex numbers. This is question number 1. Z is equal to -1 minus iota root 3. पहले हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। मोड Z आपका क्या होता है? जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज ऑफ द फॉर्म A प्लस आयोटा B, तो उसका मॉडुलस क्या होता है भाई? रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वेयर का अंडर रूट। तो गॉट इट। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? -1 का स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है? -√3। तो -√3 का स्क्वेयर और इस पूरे एडिशन का स्क्वेयर रूट। गॉट इट। -1 का स्क्वेयर हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस √3 से स्क्वेयर कैंसिल होकर 3 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट और ये कितना आ जाएगा? Z। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ Z भी कह सकते हो और आप इसको R भी कह सकते हो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो पहले आपने उसको सपोज कर लेना है। लेट थीटा बी द आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ठीक है। तो हमें एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी जब मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी थी कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? B/A। क्लियर? इमेजनरी पार्ट ऑफ Z डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ Z। इसको ना ऐसा करो, बल्कि यहाँ पर A प्लस आयोटा B से कंपेयर कर लो। लेट Z इज इक्वल टू दिस, ये लिख लेना आप यहाँ पर ऊपर, बल्कि तो A आपका आ जाएगा -1 और B आ जाएगा -√3। तो B/A, ध्यान दें, B है -√3, A है -1, दोनों कैंसिल होकर आ गया √3। क्लियर भाई? इनको हमने कैंसिल किया तो ये आ गया √3 और √3 होता है टेंजेंट π/3, बट हमारा एंगल π/3 नहीं आएगा। अब यहाँ हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ A इज़ नेगेटिव, वैल्यू ऑफ B इज़ नेगेटिव, इट मीन्स थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके। तो अब आपने यहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 और थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई से ज़्यादा एंगल आएगा। क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? यहाँ है, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये एंगल यहाँ आपका आ रहा है, यानी पाई प्लस। तो कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ अब यहाँ पर कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई की वजह से टेंजेंट रह जाएगा। ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो ये एंगल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पाई प्लस π/3 में। अब कई बच्चों को ये रहता है कि ये क्लू कैसे मिलेगा कि भाई π/3 है तो यहाँ कैसे पहुँचे। तो फिर मैं बता दूँ कि इस चीज़ पर आपने स्पेशल ध्यान देना है कि जब A यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव है तो हमारा नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो एंगल 180 को क्रॉस करेगा श्योरली। तो ये जो वैल्यू यहाँ हमारे पास आ रही है 3 1 जा 3, ये आ रही है 4 π/3। क्लियर? तो दोनों साइड जब हम इक्वालिटी लेते हैं तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4 π/3।
और ये वैल्यू पाई से ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू पाई से ग्रेटर आ रही है थीटा की, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपने उसमें से 2 पाई माइनस कर देना है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखें कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी हो जाएगी, 4 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई। माइनस 2 पाई क्यों किया, क्योंकि हम इस एंगल को क्लॉकवाइज ले रहे थे, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 6 पाई और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई बाय 3। तो थीटा आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय 3, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और ये हमारा आ गया था यहाँ पर मॉडुलस। ध्यान देना भाई, ये तो आर की वैल्यू आ गई और थीटा की, इतना ही पूछा है क्वेश्चन में। अब अगर आप चाहो तो इस नंबर को डायरेक्ट पोलर फॉर्म में भी बदल सकते हो। पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। आर कितना आ रहा है, 2, कॉमन ले लो, और कॉस ऑफ माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2 पाई बाय 3। तो आप पोलर फॉर्म तक ऐसे भी पहुंच सकते हो। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, और हम यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग विद। देखो आप चाहो तो इसको जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में बताया है, आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा से ले लो। आर की वैल्यू हमने निकालनी सीख ली है, थीटा निकालना सीख लिया है, तो आप उस तरीके से भी मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि 2 मेथड में आप पजल हो जाओगे तो आप एक ही मेथड अडॉप्ट करो, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में मेथड अडॉप्ट किया है वही सारा मेथड आप एक्सरसाइज 5.2 में भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं उसी मेथड से आपको करा देती हूँ कि लेट z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। ठीक है भाई, जब हम कंपेयर करेंगे तो आर कॉस थीटा आ गया माइनस रूट 3 रियल पार्ट, और बेटा जी आर साइन थीटा आ गया आयोटा का कोफिशिएंट यानी 1। अब क्या बताया था मैंने आपको, 1 और 2 को क्या करेंगे, स्क्वेयर एंड ऐड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको स्क्वेयर एंड ऐड करेंगे तो बनेगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर कॉमन लोगे तो अंदर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा जो 1 बन जाएगा। तो माइनस रूट 3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, और आर आपका कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आ गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2। तो आप इस मेथड से भी अपना जो है मॉडुलस फाइंड कर सकते हो। अब बच जाता है थीटा, तो हम अब फाइंड करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 तरीके हैं, या तो इनको डिवाइड कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो बेटा जी ये बन गया आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√3। आर कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा आ गया -1/√3। 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट 30 का मतलब π/6। अब आपने पहले ही आइडिया लगा लेना है, ए यानी रियल पार्ट नेगेटिव है और बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा और जो एंगल होगा वो 90 प्लस होगा लेकिन 180 से लेस होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी लग जाती है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/6। इसी आइडेंटिटी को मैं एग्जाम्पल में भी यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। मेंशन कर रही हूँ मैं बार बार कि माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, जो हम अपने चैप्टर 3 में कवर कर चुके हैं। तो इसको अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 6 × 1 = 6 - 5 π/6 जो कि पाई से कम है। तो जो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू है वो 5 π/6 आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कितना आ गया, 5 π/6। और इसकी हेल्प से
अब आप अपने ये फॉर्म भी फाइंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ आपको 2-3 छोटी छोटी बातें और बताने जा रही हूँ जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। क्या है वो बातें, ध्यान दें ज़रा कि द आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोल दें हम, द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज 0। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का क्या मतलब है? अभी हम तो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, भाई कॉम्प्लेक्स अब z ले लिया मैंने 5, ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ 5 + 0 आयोटा। तो ये जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है वो पॉइंट यहाँ x एक्सिस पर लाई करेगा। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो इसके एम्पलीट्यूड से क्या मतलब है, इसके आर्ग्यूमेंट से क्या मतलब है कि भाई ये ओरिजिन हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपी लाइन हो गई। हम थीटा किसको लेते थे? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है और ओपी इसके साथ जो एंगल बनाती थी एक्स एक्सिस के साथ, उसी को तो हम थीटा लेते थे। अब ये ओपी तो खुद एक्स एक्सिस बन गया है, ठीक है, तो इसका खुद के साथ एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाती है? 0 डिग्री या 0 रेडियन। क्लियर? तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे दिया जाए तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा या उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो एंगल होगा वो 0 होगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई नेगेटिव रियल नंबर दे दिया जाए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज पाई। कैसे? ठीक है, अभी आपके एक्सरसाइज में ही है ये क्वेश्चन, मैं अभी करा नहीं रही हूँ, शायद 3rd 4th 5th क्वेश्चन है ये आपका। आपको दे रखा है z = -3, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हो? -3 + 0 आयोटा। अब ये यहाँ है -3 और 0, तो ये x एक्सिस के साथ अब यहाँ है ये लाइन, तो जो एंगल बनाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लेंगे तो यहाँ ऐसे आओगे आप, एक्स एक्सिस चल के यहाँ तक ऐसे आएगा, तो ये कितना एंगल कवर कर जाएगा? यहाँ तक आने में पूरा पाई एंगल कवर कर जाएगा। तो इन दैट केस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। 2 बातें ये हो गई। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। द आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर लिखना था, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर इज π/2। कैसे? इमेजिनरी नंबर ले लो, मैंने ले लिया माइनस आयोटा प्लस आयोटा, प्योरली ले रहे हैं, या 3 आयोटा ले लिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 + 3 आयोटा। जिस पॉइंट को ये बता रहा है वो पॉइंट है 0,3। इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 0,3 कहीं यहाँ मिलेगा आपका, तो ये ओपी होगा। एक्स एक्सिस के साथ ओपी का एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना मैं आप मेरी बात को, कि जो पॉइंट है वो ओ से मिलाएं तो ओपी, और वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो थीटा होता है। तो ये ओपी है, ये एंगल इसने कितना बनाया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्योरली नेगेटिव इमेजनरी नंबर इज -π/2। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ -3 आयोटा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0 - 3 आयोटा, तो वो पॉइंट यहाँ आएगा 0 - 3। और अब हम एंगल ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल डोमेन है वो -π से π के बीच में लाई कर रहा है, तो ये यहाँ मूव करके ऐसे आएगा, तो ये जब एंगल क्लॉकवाइज चलेगा तो ये एंगल -π/2 होगा। तो इन दैट केस थीटा की वैल्यू -π/2 होगी। तो ये 4 बातें आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अभी हमारे 6 क्वेश्चंस और रह जाते हैं एक्सरसाइज के, विच आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जो भी आपके सजेशंस हैं, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।